आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स होता क्या है, हम पहली चीज इसके बारे में देखेंगे। हम लोग जनरली इस पर स्टडी करते हैं। इसको जैसे पहले जो आज की बुक्स में है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स बोलते हैं। इसको जो पहले बुक्स में था इसको बोलते थे फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको बोलते थे फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि नाम से ही पता है फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि यहाँ पर हम फ्लूइड की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, फ्लूइड की बात करेंगे। सेम है, बस उसका नाम चेंज किया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड की बात करते थे, लेकिन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स क्या है, जनरली हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो मटेरियल होता है तीन प्रकार का। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड, एक होता है हमारा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या होते हैं, हमारे मटेरियल होते हैं। मटेरियल्स हमारे इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस पर क्या है कि अगर इस पर हम लोग देखें मटेरियल्स में फ्लूइड किसके अंतर्गत में आते हैं, तो फ्लूइड की सबसे जो पहली प्रॉपर्टी वो होती है कि एबिलिटी ऑफ फ्लो, यानी फ्लूइड जो होता है हमारा वो बहने का गुण रखता है। ठीक है, तो हमारा सॉलिड है, क्या ये बहने का गुण रखेगा, तो सॉलिड तो बहता नहीं है, सॉलिड एक जगह स्थिर रहता है। क्योंकि सॉलिड को हम आइडेंटिफाई करते ही इस वजह से हैं कि क्या है कि सॉलिड क्या है कि एक निश्चित शेप और निश्चित साइज का होता है, उसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर एबिलिटी ऑफ फ्लो नहीं होती है, यानी इस पर बहने का गुण नहीं होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जो लिक्विड होता है वो हमारा बहता है और हमारा गैसेस भी बहती हैं, हमारा लिक्विड भी बहता है, हमारा गैसेस भी बहती हैं। जिसकी वजह से लिक्विड और गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड और गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड, यानी ये हमारे होते हैं फ्लूइड। अब अगर जो लिक्विड होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोलिक बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक। और जब जहां पर हम लोग गैसेस की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक्स। यानी अब आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का मतलब यही है कि हाइड्रोलिक में जितना भी हम लोग फ्लूइड की जितना हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे वो हमारा हाइड्रोलिक के अंतर्गत में आएगा, और जहां पर हम लोग गैसेस की बात करेंगे वहां पर हमारा न्यूमेटिक्स आएगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक की, हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक की कि जो बाइक्स होती हैं, जो सारी चीज़ों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगाई जाती हैं वो हमारा किसके अंतर्गत में आएगा, हाइड्रोलिक की अंतर्गत में आएगा। इसके बाद वेट लिफ्टिंग, यानी कि जैसे कि हम लोग जैसे कि कहीं पर मेजरमेंट करना हो, किसी चीज़ को नापना हो, तो उस पर भी हम लोग इस समय हाइड्रोलिक का ही यूज किया जाता है। गैसेस क्या है, कंप्रेसिव जो गैसेस होते हैं उनको कंप्रेस करके कैसे क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारी न्यूमेटिक्स के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, जबकि न्यूमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे किसके, गैसेस के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा पहले एक फ्लूइड मैकेनिक्स करके तो होता था, आजकल डिप्लोमा की बुक्स में इसको हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के अंतर्गत में दोनों चीजें आती हैं, फ्लूइड के अंतर्गत में दोनों चीजें आती हैं, एक आता है हमारा लिक्विड और दूसरा आता है हमारा गैस। लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, ये हमारे फ्लूइड के अंतर्गत में आते हैं। फ्लूइड क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ फ्लो, यानी ऐसे मटेरियल जिन पर बहने का गुण हो, यानी कि मटेरियल जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हैज एबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, यानी कि उन पर क्या होगा कि कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन की एबिलिटी होगी। कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि आज जो काम हो रहा है कल भी काम हो, परसों भी काम हो, यानी इसका मतलब क्या है कि वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, अब वही चीज है कि अगर हम कोई सॉलिड ब्लॉक लें, ये कोई मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक मान लीजिए, कह लीजिए कि मान लीजिए एक सॉलिड टुकड़ा है, ठोस है। अब इसको अगर हम सोचे कि क्या ये बहेगा, क्या इस पर क्या डिफॉर्मेशन होगा, तो इस पर कोई डिफॉर्मेशन बहने के आधार पर नहीं होगा, बहने के आधार पर इस पर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जबकि हम लोग अगर एक बोतल पानी लें या फिर एक क्या कहते हैं इसको ग्लास कह दें, एक ग्लास में हम लोग पानी ले लेते हैं और इस पानी को हम लोग क्या करें, इस पर वाटर भरा है, ठीक है ना, इसको जब हम लोग डिफॉर्म करेंगे, इसको जब हम लोग किसी सरफेस पर गिरा देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये धीरे 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 जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं और धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। यानी क्या होगा, कंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, जबकि ये चीज सॉलिड में नहीं होती, ब्लॉक में नहीं होती। या फिर हम गैस की बात करें, गैस को है
अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जब गैसेज होती हैं क्या होती हैं, धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती हैं, धीरे धीरे। अगर किसी रूम पर, किसी कमरे पर या फिर किसी घर के किसी भी कॉर्नर पर अगर हम गैस खोल दें और घर बंद होगा तो गैस क्या होगा कि धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। यानी इस पर क्या है कि कंटिन्यूअसली यानी एबिलिटी ऑफ फ्लो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो धीरे 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 फैल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कंफर्म द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल्स। यानी क्या होता है कि ये जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो उन पर बर्तन यूज किए जाते हैं, उनका शेप ग्रहण कर लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी थाली पर हम लोग लिक्विड डाल दें, कोई पानी डाल दें, तो वो थाली के शेप का ले लेगा। ठीक है, अगर किसी भी सिलेंडर पर, मान लीजिए कोई एक ऐसा सिलेंडर है, कोई यहां पर कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, यहां पर ये मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, इस पर हमने गैस भर दिया। ठीक है, इस पर हमने क्या भर दिया, गैस भर दिया। तो जो गैस का जो शेप होगा वो सिलेंडर साइज का हो जाएगा, जो गैस होगी हमारी सिलेंडर साइज की हो जाएगी। अगर कोई एक यही एक रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं वो है, कोई वेसल्स है, रेक्टेंगुलर कोई बर्तन है, उस पर अगर गैस भर दिया जाएगा तो वो सारी गैसेस रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा कि जो फ्लूइड होगा वो क्या करता है कि वो गिवन वेसल्स का, यानी अपने जिस बर्तन में रखा जाता है उसका शेप ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या होता है, हमारा फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लूइड का। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वी आर गोइंग टू क्लासिफिकेशन द फ्लूइड, हम लोग जब फ्लूइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फ्लूइड हमारा दो प्रकार से माना जाएगा। अलग अलग आधार पर फ्लूइड अलग अलग प्रकार से होते हैं, हम लोग वही चीज़ देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें, जनरली हमारा क्या होता है, फ्लूइड दो प्रकार का होता है। एक हम लोग आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं और एक को हम लोग कहेंगे रियल फ्लूइड। यानी एक आइडियली फ्लूइड होगा, एक हमारा रियल फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल बॉडी होती है, मतलब ऐसी बॉडी जिसको हम लोग इमेजिन करें कि काश ऐसी चीज होती तो अच्छी होती, तो वो क्या हो गया, हमारी आइडियली। लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता, रियलिटी में वो नहीं होता। हम लोग वो आइडियली देख सकते हैं। आइडियली क्या है कि अगर हमें कोई काम करना है, ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ से, ये एक प्लेस है और ये एक दूसरा प्लेस है, हमें इस प्लेस से इस प्लेस में बाय रोड जाना है, तो हम लोग क्या आइडियली हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से जाएं यहाँ तक और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हमारा पैसे ना लगे। ठीक है, हम मतलब जितनी भी चीज़ें आइडियली हम कर सकते हैं, पैसे ना लगे, समय कम लगे, हम लोग पहुँच जाएं आराम से। लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये तो आइडियली चीज़ है। रियलिटी क्या है कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, बाई रोड अगर जाना है हमें, तो हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, हमें गाड़ी भी चाहिए, जहाँ से जाएंगे हमारा समय भी कंटेन होगा, किसी प्रकार की कोई मुसीबत भी आ सकती है, हो सकता है कि जो जिस रोड से जा रहे हैं वो खराब भी हो। यानी ये क्या है, ये रियल चीज़ें हैं। आइडियली चीज़ें क्या है, आइडियली चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हम लोग किसी प्रकार की कोई लॉस नहीं देखते, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं देखते। हम पॉइंट टू पॉइंट वर्क करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है और हम चले गए, डजेंट मैटर कैसे गए। लेकिन आइडियली क्या, रियली क्या है, रियलिटी में हमें जितने भी लॉसेज होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक हमारा एग्जाम्पल था। ठीक, तो नेक्स्ट वही है कि आइडियली चीज़ क्या होती है कि आइडियली हम मान लेते हैं कि मान लीजिए जो फ्लूइड हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे वो हमारा नॉन विस्कस फ्लूइड होगा। नॉन विस्कस फ्लूइड यानी वही चीज़ है कि मान लीजिए किसी कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने 1 लीटर डाल दिया क्या, शहद, हनी, और इसी सरफेस पर हमने एक साइड 1 लीटर वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरी सरफेस पर कौन सी चीज़ जल्दी पहुंच जाएगी। तो लाजमी सी बात है कि हमारा जो पानी है वो हमारा जल्दी पहुंच जाएगा, हनी जल्दी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हनी के जो सरफेस, जो हनी की जो परतें हैं उनके बीच में, जैसे मान लीजिए ये हनी है, इसके बीच पर जो परतें हैं इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन लॉसेस भी कंसीडर किए जाएंगे, जिसके कारण से नहीं होगा। ये चीज़ अभी हम विस्कोसिटी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जनरली इतना देखें कि क्या होगा कि हमारा वाटर जल्दी पहुंच जाएगा और हमारा हनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होगा विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी क्या है, कोई भी चीज़ को बढ़ने से रोकती है, वो हमारी विस्कोसिटी होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमें ऐसा फ्लूइड लेना है जिस पर नॉन विस्कस हो, यानी उस पर कोई विस्कोसिटी यूज ना हो रही हो, यानी उस पर कोई विस्कोसिटी अप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, उसको जैसा हम फ्लो कराना चाहें वैसा फ्लो हो जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेसिबल ना हो। जैसे कि गैस ले लें, गैस को अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कोई 2 बर्तन है, ठीक है, इन बर्तन पर हम लोग गैस भर रहे हैं। अगर हम इसको कंप्रेस ना करके नॉर्मली गैस भरे तो हम मान लीजिए थोड़ी गैस भर पाएंगे, लेकिन इसको हम जब कंप्रेस करके जब गैस भरते हैं तो हम लोग ज़्यादा गैस भर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लेंगे कि जो आइडियली हम क्या लेते हैं,
आइडियली लेते हैं कि ऐसा मटेरियल हो जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि उस पर कंप्रेशन ना किया जा सके, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, डजंट सो रेजिस्टेंट ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। वही चीज है कि जब डिफॉर्मेशन हो रहा हो तो डिफॉर्मेशन के दौरान वो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश ना करें। सिंपल सी बात है, हमने एग्जांपल अभी वाटर का ही दिया था। वाटर, यहाँ पर हनी था, यहाँ पर वाटर था, हमने दोनों को जब डाला, क्या होगा कि वाटर डिफॉर्मेशन नहीं करता लेकिन हनी डिफॉर्मेशन पर रोकता है, हनी डिफॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। जबकि वाटर क्या है, डिफॉर्मेशन को रोकता नहीं। वाटर कहते हैं भैया जितना डिफॉर्म हो रहा है होने दो, लेकिन हनी डिफॉर्मेशन को रोकता है। यानी वही चीज है, डजंट शो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के दौरान क्या हो कि वो अवरोध ना उत्पन्न करे। यानी कि ऐसा है कि अगर कोई चीज डाल दी गई और उस आप लोग मतलब आप सोचिए कि कंटिन्यूसली चलती जाए, वो रोके नहीं। वही चीज है कि वो हमारी आइडियली होता है, लेकिन आइडियली ये चीजें हैं, रियलिटी में चीजें नहीं होती। रियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड हम लोग देख लेंगे। रियल फ्लूइड में वो फ्लूइड आते हैं जो क्या होते हैं, विस्कस फ्लूइड होते हैं, यानी जिस पर विस्कोसिटी होती है, यानी श्यानता होती है। नेक्स्ट क्या होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनको हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, संकुचित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, शो रेजिस्टेंस एंड सरफेस टेंशन ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। यानी डिफॉर्मेशन के दौरान वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, क्या कहते हैं, अवरोध भी उत्पन्न करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वो सरफेस टेंशन भी शो करेंगे। अब ये सरफेस टेंशन क्या है आगे हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, दो प्रकार के फ्लूइड हमारे होते हैं। अगर हम फ्लूइड क्या लें कि अगर डिफॉर्मेशन के हिसाब से लें तो हमारे दो नहीं तीन प्रकार के फ्लूइड होते हैं जनरली, ठीक है, तीन प्रकार के फ्लूइड होते हैं। नंबर फर्स्ट में आता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है कि न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं, इस पर लिखा है फ्लूइड विच फॉलो द विस्कोसिटी इक्वेशन ऑफ न्यूटन। एक न्यूटन साहब ने एक विस्कोसिटी का एक इक्वेशन बना दिया, एक समीकरण दे दिया विस्कोसिटी का, यानी श्यानता का एक समीकरण दे दिया। और उस समीकरण के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो समीकरण न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी अगर वो समीकरण फ्लूइड अगर फॉलो कर रहा है तो उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। अगर उस समीकरण को फ्लूइड फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अब जब काम समीकरण का ही है तो समीकरण क्या है, तो आइए हम लोग समीकरण देखते हैं। जो समीकरण है वो है टाउ इक्वल टू म्यू, ये म्यू है, म्यू डीवी बाई डीवाई, यानी डीवी अपॉन डीवाई, ठीक है, डीवी अपॉन डीवाई। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब ये कहाँ से आया, ये हम लोग वेरीफाई करेंगे जब हम लोग विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ये रिलेशन विस्कोसिटी में आता है, तो अब इसको हम लोग ना लिखें, हम लोग इसको विस्कोसिटी में ही देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा आता है, हमारा जो रिलेशन है ये हमारा न्यूटन का लॉ है, किसके रिस्पेक्ट में, विस्कोसिटी इक्वेशन। जब विस्कोसिटी जब निकाली जाती है तब ये न्यूटन का लॉ फॉलो करता है। तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई को अगर फॉलो कर रहा है समीकरण, अगर फ्लूइड इस समीकरण को फॉलो कर रहा है तो वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं कि अगर टाउ डज नॉट इक्वल टू म्यू dv अपॉन dy, अगर टाउ म्यू dv अपॉन dy के इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी वो फ्लूइड हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। नंबर थर्ड में आता है हमारा प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है ना। प्लास्टिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, यानी इट इज ए टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी ये क्या होते हैं, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही होते हैं, लेकिन इन पर एक कंडीशन अलग होती है। हमें न्यूटोनियन फ्लूइड सिंपल सा है, अगर न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ को फॉलो करते हैं तो न्यूटोनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो हमारे प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं वो होते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो होंगे, लेकिन इन पर क्या होगा, इन पर यील्ड स्ट्रेस कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रही होगी, यानी इन पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन के लिए क्या, एक यील्ड स्ट्रेस की जरूरत होगी, यानी पराभाव बिंदु की जरूरत होगी। यानी ये हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था कि व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बन जाता है टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डीवी बाई डी वाई के पावर एन, डीवी बाई डी वाई की पावर एन। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है हमारा प्लास्टिक फ्लूइड का, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्लास्टिक फ्लूइड का। अब यहाँ पर एन की वैल्यू जब हम लोग रखते हैं तो हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक हमारा ये डायग्राम बनता है, ये हमारा डायग्राम बनता है,
टाउ और डी थीटा अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में हमारा ये डायग्राम बनता है, जहाँ पर हमें सिर्फ इस डायग्राम को बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आपकी बुक में ज़्यादा दिया नहीं है। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 रख करके हम लोग डिफॉर्मेशन निकालते हैं, एन की वैल्यू 1 2 3 रख करके हम लोग डिफॉर्मेशन निकालते हैं। ये वही चीज़ है कि डी वी अपॉन डी वाई को हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वही चीज़ दी है। तो ये आपको चार्ट याद रखना है कि ये इसको हम लोग एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं डायलेटेंट, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, इसको हम लोग कहते हैं फिजियोप्लास्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं रियोप्लास्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक, और इसको हम लोग बोलते हैं थिक्सोप्लास्टिक, सॉरी थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, फ्लूइड्स प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी में जो फ्लूइड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं। यानी अगर घनत्व की बात करें या फिर उसके अपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा, सबको पता होगा, जो हमारा डेंसिटी होती है, डेंसिटी बराबर क्या होती है, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर क्या होता है, कैपिटल एम अपॉन वी, कैपिटल एम यानी कि मास अपॉन वी इक्वल टू वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर में क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है कि पर यूनिट मास के अपॉन होती है, यानी पर यूनिट मास के रिस्पेक्ट में होती है। यानी कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वहीं पर अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेट की, जिसको हम लोग वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, अगर हम स्पेसिफिक वेट की बात करें तो वेट स्पेसिफिक वेट इक्वल क्या होता है स्मॉल डब्लू, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, तो वो होता है हमारा स्मॉल डब्लू इक्वल टू कैपिटल डब्लू अपॉन वी, कैपिटल डब्लू अपॉन वी। ठीक है, यहां पर कैपिटल डब्लू क्या है, वेट है, और वी क्या है हमारा वॉल्यूम, वी हमारा वॉल्यूम है, कैपिटल डब्ल्यू यानी वेट, स्पेसिफिक वेट की बात करें तो वेट अपॉन वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक मास की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनके डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट इनकी फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इनके जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि इनके डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक वेट या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी किसे कहते हैं। तो क्या होता है हमारा स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी, तो हमारा स्पेसिफिक वेट यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी क्या क्या होता है, ठीक ना। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है किसका, मास का, और जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी मास नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड डेंसिटी। आइए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसके डेफिनेशन से देखें तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। क्या होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड या फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है ना। वही चीज है कि किसी तरल का घनत्व, यहां पर वेट नहीं होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फिर यहां पर भी डेंसिटी होगा। क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, क्या ये चीज हम समझेंगे कि जहां पर भी ग्रेविटी की बात आ जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आ जाएगी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी की बात आ जाएगी, तो हम इसको ये एक कंपेरेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। एक कोई स्टैंडर्ड ले लेंगे
उससे हम लोग उस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद उनको उनके रेशियो में लिख देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी जो लिक्विड की डेंसिटी है अपान क्या हो जाएगा, जो हमें लिक्विड की डेंसिटी जिसके स्टैंडर्ड फ्लूइड के अंतर्गत में हम लोग लेते हैं वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोसिटी। अब आता है हमारा नेक्स्ट विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है ना, विस्कोसिटी को हम लोग जानेंगे। तो विस्कोसिटी के पहले एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, वो होता है हमारा कोहेजन एंड कोहेसिव एंड एथेसिव। ये क्या होते हैं? कोहेसिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ससंजक। ससंजक और असंजक क्या होते हैं, जिसको हम लोग कोहेसन एंड, ये क्या होते हैं हमारा ससंजक, ये होता है हमारा असंजक। ससंजक और असंजक आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं ये टर्म्स। ससंजक क्या होते हैं कि जब कोई बॉडी होती है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोहेसन, जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसन या फिर ससंजक। यानी इसको अगर हम लोग डेफिनेशन से देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि जो आंतरिक जो अणु हैं, इसके जो अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर के जो अणु हैं वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ऑफ द सेम लिक्विड इज नोन एज कोहेसन। यानी क्या होता है कि ये एक ही द्रव्यमान के अंतर्गत में होते हैं, तो ये क्या होता है, कोहेसन होता है। और इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर होता है SION, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होता है हमारा एडहेशन। इसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिसिमिलर लिक्विड इज नोन एज एडहेशन एंड द फोर्स अप्लाइंग ऑन द कार्ड क्या कहता है, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, मान लीजिए, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं असंजक। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, यहाँ पर जो टर्म्स यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिसिमिलर। यानी डिसिमिलर यानी कि कैसा है कि जब कोई दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगे तो उसको हम लोग असंजक बल, और अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगे उसको हम लोग ससंजक बल कहते हैं, यानी ससंजक कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम दो ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कांच का ये गिलास है, इसके अंदर भरा है लिक्विड, वाटर भरा है, इसके अंदर क्या भरा है, वाटर भरा है। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक कोई एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर भी भरा है और पेट्रोल भी भरा हुआ है। ठीक है ना, इसके अंदर इधर ये वाटर भरा है और ऊपर ये हमारा पेट्रोल की परत या फिर कोई भी ऑयल की परत, मान लीजिए ये हमारा ऑयल है, ये हमारा वाटर है, वाटर के ऊपर भी ऑयल आ जाता है। तो अब हम इस पर कोहेसन और एडहेशन क्या देखेंगे, यानी ससंजक और असंजक क्या देखेंगे। अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बंधे हुए हैं वो क्या कर रहे होंगे, इंटरनल जब अट्रैक्शन लगा रहे होंगे तो वो हमारा ससंजक के अंतर्गत में आ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम कांच के रिस्पेक्ट में देखें, कांच एक अलग चीज है, वाटर एक अलग चीज है, तो ये क्या अट्रैक्शन कर रहे होंगे, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, असंजक बल। यानी इनके बीच का जो बल लग रहा होगा इनके बीच में वो हमारा असंजक बल लग रहा होगा, यानी इस प्रोसेस को हम लोग असंजक बोलेंगे। वहीं पर अगर हम इस वाले फिगर पर देखें, ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2 पर देखें तो वाटर है, वाटर अपने अंदर क्या लगा रहा होगा, ससंजक लगा रहा होगा। ऑयल अपने अंदर क्या लगा रहा होगा, ससंजक लगा रहा होगा। लेकिन वाटर और ऑयल के बीच में जो लग रहा होगा वो हमारा क्या लग रहा होगा, असंजक, क्योंकि कैसे मटेरियल है, डिसिमिलर। वाटर और ऑयल सेम मटेरियल तो है नहीं, अलग अलग है ना, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिसिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। नहीं, सरफेस टेंशन नहीं देखते, अब हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी। अब हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है ना, अब विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी of liquid which resists the flow of one layer of over another layer. It may be defined as the property of liquid which determine its resistance to shear stress.
अब इसको क्या कहते हैं, ये क्या है कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की। विस्कोसिटी क्या होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि फ्लो को रजिस्ट करना, यानी फ्लो का अवरोध कर देना, फ्लो पर प्रतिरोध उत्पन्न कर देना, ठीक है, फ्लो को रोकने की कोशिश करना, यही हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। अब कैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई एक, ये दो चीजें हैं, इधर ये कोई हनी है, ये कोई वाटर है, ठीक है ना, ये कोई वाटर है, ये कोई हनी है, इसको हम लोग मान लेते हैं वाटर, उस पर ज़्यादा सही से समझ में आएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं हनी। वाटर को अगर हम कहीं पर फ्लो करा देंगे तो वाटर आराम से फ्लो हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो वाटर के बीच में क्या होता है, जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आराम से कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हनी की बात करें तो हनी में क्या होता है, परत होती है, सरफेस, बहुत सारी सरफेस होती हैं। जब बहुत सारी सरफेस होती हैं तो जब ये सरफेस जब आगे मूव करती है तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रैक्शन फोर्स लग जाता है, इनके बीच में क्या करता है, फ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कोई एक ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये एक इसका बेसिक सरफेस है, तो जो दूसरी लिक्विड होगी वो आगे इसको बढ़ने से रोकेगी, तीसरी इसको आगे बढ़ने से, यानी ये लिक्विड ये 1 2 3 4 5, जो पहली सरफेस है ये दूसरी सरफेस को आगे बढ़ने से रोकेगी, दूसरी सरफेस तीसरी सरफेस को आगे बढ़ने से रोकेगी, तीसरी सरफेस चौथी सरफेस को आगे बढ़ने से रोकेगी, और चौथी सरफेस पांचवी सरफेस को आगे बढ़ने से रोकेगी। यानी हर एक सरफेस क्या करेगी, आगे बढ़ने से, यानी हर एक सरफेस कह दें या फिर हर एक लेयर कह लें, इनको हम लेयर कहें ज़्यादा सही है, हर एक लेयर, इनके अंदर क्या है, लेयर्स हैं, तो हर एक लेयर दूसरी लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है। दैट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी कहते हैं, यानी श्यानता कहते हैं हिंदी में। और इसका फॉर्मूला होता है, जो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला हमने अभी जब देखा था कि डी थीटा बाई डी टी जो हम लोग बोल रहे थे वो हम लोग यहीं से बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी वाई, ये इसका पहला फॉर्मूला। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डीवी बाई डी वाई इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट,